पार्ट 2 ऑफ 2 व्हाट इज नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट एंड साइड इफेक्ट्स। क्या है नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट? व्हाई टू गो फॉर अ नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट? क्यों कराइए? यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि पुरुषों में होने वाले गंजेपन के लिए अन्य ट्रीटमेंट की बजाय नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट ही क्यों कराया जाए। तो इसकी मुख्य वजह यह है कि मिनॉक्सिडिल या फिनास्टेराइड जैसे तरीके काम नहीं आएंगे। तो अगर इन इलाजों से बालों की रिग्रोथ नहीं होती है तो नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट ही बेस्ट चॉइस है। इस तरह के मामलों में नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट ही एकमात्र विकल्प नहीं है, वे सर्जरी भी करवा सकते हैं। हालांकि गंजेपन के शिकार पुरुषों के लिए सर्जरी आखिरी ऑप्शन होता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि बहुत से लोग तब तक सर्जरी को तवज्जो नहीं देते जब तक कि यह बेहद जरूरी न हो। दूसरा कारण यह है कि सर्जरी में आपके मौजूदा बालों को लेकर ही पूरे सिर में लगा दिया जाता है। ऐसे में सर्जरी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके सिर पर पहले से कितने बाल हैं, जिससे कि इन्हें सिर पर दूसरी जगह लगाया जा सके। इसमें यह खतरा भी होता है कि अगर आपके बाल भविष्य में झड़ते हैं तो आपको गंजेपन वाली जगह पर बाल उगाने के लिए फिर से सर्जरी करवानी पड़ेगी। लिहाजा सर्जरी इसका स्थायी समाधान नहीं है। इस लिहाज से नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट बेहतर है, क्योंकि इसमें आपके मौजूदा बालों के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जो लोग सर्जरी करवाने की सोच रहे हैं उन्हें पहले नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट को जरूर ट्राई करना चाहिए। इससे उन्हें अपने मौजूदा बालों को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट साइड इफेक्ट्स क्या है? नुकसान अधिकतर पुरुषों को ही सूट करते हैं। इसके फायदों के साथ कुछ नुकसान भी है। सबसे पहला नुकसान यह है कि समय समय पर आपको इसका मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, जिससे यह हमेशा नेचुरल दिखे। अगर आपको हेयर कट करवाना है तो आप सीधे नाई के पास नहीं बल्कि आपने जहां से सर्जरी करवाई है वहां जाएंगे। इस दौरान आपकी मेम्ब्रेन हटाई जाएगी, जिससे मौजूदा बालों को ट्रिम किया जा सके। साथ ही आपको मेम्ब्रेन में लगे बालों में भी नए सिरे से बदलाव करने होंगे, जिससे यह आपके नए लुक के साथ मेल खाएं। समय के साथ मेम्ब्रेन में खराबी भी आएगी और आपको इसे बदलवाना पड़ेगा। आप इसके लिए कौन सा मटेरियल चुनते हैं, उसी आधार पर आपको खास प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट की मेंटेनेंस पर आने वाला खर्च ट्रीटमेंट की कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। ऐसे में दूर से भले ही आपको नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट आकर्षक लगे, पर ध्यान रहे कि केवल इसे कराने से ही बात खत्म नहीं होती। अगर आप इसे बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको पैसे खर्च करते रहने होंगे। हाउ मच डज नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन इंडिया? खर्च कई बातों पर निर्भर करता है, पर इसकी शुरुआत ₹50,000 से लेकर कई लाख तक हो सकती है। लेकिन इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट 2000 रुपीज से लेकर 10,000 रुपए प्रति माह तक आती है। स्प्रेड द लव, गुड वाइब्स एंड हैप्पीनेस ऑलवेज। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल Informative Zone Hub or like this video if you found it useful. Thank you so much.